सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अब तक हम मूल विधि का प्रैक्टिस सेट नंबर 28 देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं 29 प्रैक्टिस सेट नंबर 29 मूल विधि का, जिससे लगभग 6 क्वेश्चन आने वाले हैं। यूपीएसआई में 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, मूल विधि। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है। चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या, एक मजिस्ट्रेट अपना कार्य करने के लिए कार्यालय नहीं जाता है, उसके विरुद्ध कौन सी रीट जारी की जा सकती है? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, आधार परीक्षा, प्रतिषेध। तो 5 प्रकार की रीट होती है। अगर एक मजिस्ट्रेट अपने कार्य करने के लिए नहीं जाता है तो उसके विरुद्ध जो है कि परमादेश जारी किया जाएगा। ठीक है, उसके विरुद्ध परमादेश रीट जारी की जाएगी। विकल्प इसका 20 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनहित याचिका यानी कि PIL निःशुल्क कानूनी सहायता के अधिकार से संबंधित है? हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, विकल्प बी सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, कॉमन काज बनाम भारतीय संघ, केशवानंद बनाम केरल राज्य। तो ये तो आपका जो संविधान से संबंधित होगा, केशवा बनाम भारतीय प्रस्तावना वाला मामला। विकल्प इसका ऐसे हो जाएगा, कई बार आ चुका है। विकल्प इसका ऐसे हो जाएगा, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य। ठीक है, निःशुल्क कानूनी सहायता संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना तकनीकी साइबर लॉ अधिनियम के अंतर्गत नारकोटिक्स ड्रग के ऑनलाइन विक्रय को NDPS एक्ट की किस धारा के अधीन अपराध घोषित किया गया है? विकल्प ए धारा 10 से 20, विकल्प बी धारा 15 से 29। ठीक है, विकल्प का 20 हो जाएगा, धारा 15 से 29 तक। सूचना तकनीकी साइबर लॉ अधिनियम के अंतर्गत नारकोटिक्स ड्रग के ऑनलाइन विक्रय को NDPS एक्ट के अध्याय 4 के तहत धारा 15 से 29 के अधीन अपराध को घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 देखते हैं। अंकीय चिन्हक प्रमाण पत्र की कतिपय विशिष्टियों के मिथ्या प्रकाशित करने व शास्त्रीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा में बंधित है? धारा 73 में। विकल्प इसका ऐसे हो जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 43 में इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 73 में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल प्रमाण पत्र की कतिपय विशिष्टियों को मिथ्या प्रकाशित करने के लिए शासित का बंद किया गया। ठीक, विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, धारा 73। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कंप्यूटर साधन दस्तावेज से छेड़छाड़ किस धारा के अधीन दंडनीय बनाया गया है? धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68। विकल्प हमारा इसका भी सही हो जाएगा, धारा 65। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम धारा 2000 की धारा 65 के अनुसार जो कोई कंप्यूटर साधन कोड से छेड़छाड़ करेगा वह कारावास लगभग 3 वर्ष, ठीक है, जुर्माना 2 लाख रुपए, जुर्माना 2 लाख रुपए से ठीक दंडित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में कुल कितनी अनुसूचियां? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में कुल 4 अनुसूचियां। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में कुल कितनी अनुसूचियां? तो 4 है। विकल्प इसका भी ऐसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्या हमारा है? परामर्शदात्री परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो परामर्शदात्री में कम से कम 3 सदस्य होंगे। 2 सदस्य होंगे, 1 अध्यक्ष होंगे। ठीक है, परामर्शदात्री में कम से कम 3 सदस्य होंगे, 2 सदस्य होंगे, 1 अध्यक्ष होंगे। विकल्प इसका सही हो जाएगा आपका ये दिया है, कम से कम 1 अध्यक्ष, 2 सदस्य होंगे। लेकिन अगर सबसे कम की बात की जाए, परामर्श सत्र में सबसे कम सदस्य कितने होंगे? 2 होंगे। विकल्प इसका सी दिया है। ठीक, सलाहकार बोर्ड का संगठन द्वारा किया जाएगा। इसमें 1 अध्यक्ष, कम से कम 2 अन्य और सदस्य भी होंगे। ठीक, विकल्प इसका लेकिन सी दिया है। वैसे देना 3 देना तो 3 चाहिए था। विकल्प इसका सी, 1 अध्यक्ष होंगे। परिषद में सदस्य पूछा है, बिल्कुल सही पूछा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई थी। अध्यक्ष भी पूछ देता तो 3 हो जाते। ठीक, परामर्शदात्री परिषद में सदस्य कितने सदस्य होंगे? तो ये 2 होंगे। ठीक, विकल्प इसका सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपराध और शस्त्रियों का उपबंध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के किस अध्याय में किया गया है? अपराध और शस्त्रियों का उपबंध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा अध्याय 3 में धारा कितना है? 7 से 16 तक। ठीक है, विकल्प इसका सी सही हो जाएगा, अध्याय 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयकर अधिनियम के अंतर्गत तलाशी और अभिग्रहण की सस्ती किस धारा में अंतर्गत निहित है? धारा 126, विकल्प बी धारा 128, विकल्प सी धारा 132, विकल्प डी धारा 134। विकल्प इसका सी से हो जाएगा, धारा 132। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 10। राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त सूचना आयुक्त को उसके पद से हटा सकता है जब, विकल्प इसका देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच के उपरांत कदाचार या अक्षमता साबित हो जाता है, दूसरा दिवालिया या न्याय निर्गीत हुआ। ठीक, अगला विकल्प देखते हैं। राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक अक्षमताओं के कारण, ठीक, राष्ट्रपति के राय में मानसिक
या शारीरिक अक्षमताओं के कारण अपने पद पर बने रहने के अयोग्य हो, उपयुक्त सभी। विकल्प इसका डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 11। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना का अधिकार निम्न में से कौन से शामिल है यहाँ। ठीक, दस्तावेज और रिकॉर्ड का निरीक्षण, सामग्री के प्रमाणित विकल्प क्यों देखते हैं, सामग्री के प्रमाणित नमूनों को लेने का अधिकार। आर देखते हैं प्रिंट आउट, डिस्क, वीडियो कैसेट आदि के विकल्प में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। अब देखते हैं तीनों में से कौन कौन सही है। तो विकल्प इसका डी से हो जाएगा, पी क्यू आर तीनों सही है। दस्तावेज और रिकॉर्ड का निरीक्षण, सामग्री के प्रमाणित नमूनों लेने का अधिकार, प्रिंट आउट, डिस्क, वीडियो कैसेट आदि के रूप में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, पी क्यू आर तीनों विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। यूएनओ चार्टर में मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के किस अनुच्छेद में सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों का उल्लेख है। अनुच्छेद 2 से लेकर 21 तक। बी विकल्प देखते हैं अनुच्छेद 12 से लेकर 21 तक। सी विकल्प अनुच्छेद 2 से लेकर 12 तक। डी विकल्प अनुच्छेद 2 से लेकर 22 तक। विकल्प इसका ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 2 से लेकर के 21 तक क्या है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में सत्य कथन क्या है। आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट केंद्र सरकार और संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी। राज्य सरकार आयोग की रिपोर्ट विधानमंडल के प्रत्येक सदन में रखवाएगी। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रतिबद्ध है, उपयुक्त सभी। 13 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होना चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, वकील, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। विकल्प इसका राष्ट्रीय मानव आयोग का अध्यक्ष जो होगा वो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त या मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश। ठीक है, विकल्प इसका ए से हो जाएगा। 15 देखते हैं। अपीली प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या होने के लिए आहित हो, मतलब योग्यता रखता हो। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। सी क्या है, उच्च न्यायालय में अधिवक्ता। डी क्या है, उच्चतम न्यायालय में अधिवक्ता। 15 का विकल्प ए सही हो जाएगा, जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हो या होने की योग्यता रखता हो। 16 देखते हैं। जैव विविधता में पारिस्थितिक तंत्र की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, केंद्र सरकार द्वारा, ए व बी द्वारा, कलेक्टर द्वारा, ए व बी दोनों द्वारा। 16 का विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा, ए व बी दोनों। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा भी, राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। महिला का लज्जा भंग करने के आशय से हमला करना दंडनीकृत है। ठीक, महिला का लज्जा भंग करने के आशय से हमला करना दंडनीकृत है। धारा 74 में, धारा 75 में, विकल्प सी धारा 76 में, विकल्प डी धारा 78 में। तो महिला का लज्जा भंग करने से आशय हमला करने दंडनीकृत है, धारा 74 में है। ठीक है, विकल्प इसका ए सही हो जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 74 के तहत महिला का लज्जा भंग करने के आशय से हमला करना दंडनीकृत है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 18। पर्यावरण संरक्षण के अधीन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अधीन यदि कोई अपराध सरकारी विभाग द्वारा किया गया है, वहाँ विभागाध्यक्ष द्वारा यह साबित करने के लिए अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया, तो विभागाध्यक्ष के खिलाफ क्या होगा। वो दंड के भागी होंगे, दंड का भागी नहीं होगा। सरकार पर निर्भर करता है, न्यायालय पर निर्भर करता है। विकल्प इसका बी से हो जाएगा, दंड के भागी नहीं होंगे, दंड का भागी नहीं होगा। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 17 के अनुसार यदि कोई अपराध सरकारी विभाग द्वारा किया गया है, वहाँ विभागाध्यक्ष द्वारा साबित करने पर कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया, तो विभागाध्यक्ष दंड का भागी नहीं होगा। तभी तो अधिकारियों कोई भी काम होता है उन्हीं के संरक्षक में होगा, लेकिन सीधा मामला फेंक देते हैं हमारी जानकारी में नहीं था। आप कई बार देखेंगे कहेंगे हमारी जानकारी में नहीं ऐसा कुछ मैटर है। इसे आता है चिन्ह का क्या है, प्लस का निशान। प्लस का निशान आगे चौराहा है, इस प्रकार जो बना रहता है, आगे चौराहा, आगे अस्पताल, आगे दवाखाना, दुर्घटना प्रवण क्षेत्र, बिल्कुल इसका आगे चौराहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये प्लस बना के इसे बेड बन जाता है तो हॉस्पिटल आता है। ठीक, अगला देखते हैं। खाली स्थान, वाहन चलाना ड्राइविंग कोई अपराध नहीं है, बिना हॉर्न के, बिना हेडलाइट के, बिना इम्बोलाइजर के, बिना साइलेंसर के। बिल्कुल उसका विषय होगा बिना इमोबिलाइजर के। ठीक है, इमोबिलाइजर के, बिना साइलेंसर, बिना हेलमेट और बिना हॉर्न वाहन चलाना ड्राइविंग अपराध है, जबकि बिना इम्बोलाइजर वाहन चलाना अपराध की श्रेणी में नहीं आता। नए मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने के लिए जुर्माना 1000 से बढ़कर 5000 रुपये तक कर दिया गया है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस का जो 1000 था 5000 तक कर दिया गया है। ठीक, जबकि अयोग्यता के बावजूद वाहन चलाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना, बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 1000 रुपये तक जुर्माना कर दिया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 29। क्वेश्चन नंबर 21 है, देखते हैं। धारा 29 यानी 29 किस बारे में प्रावधानित है। आयु सीमा, विकल्प बी कंडक्टर अनुज्ञप्ति की आवश्यकता है उल्लेख, विकल्प सी अनुज्ञप्ति, विकल्प डी रजिस्ट्री। विकल्प इसका बी से हो जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 धारा 29 के अंदर कंडक्टर अनुज्ञप्ति की आवश्यकता है उल्लेख किया गया है। ठीक, विकल्प इसका बी से हो जाएगा। 22 देखते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अपराध संभावना वाले क्षेत्र को अत्याचारग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है जिला मजिस्ट्रेट को, और
उपखंड मजिस्ट्रेट या अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, उपयुक्त दोनों विकल्प का सी से हो जाएगा, उपयुक्त दोनों ठीक। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में खुला आश्रय का वर्णन है? धारा 14, धारा 40 में, विकल्प बी धारा 41 में, विकल्प सी धारा 42 में, विकल्प डी धारा 43 में। विकल्प इसका डी हो जाएगा धारा 43 में ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षण आदेश के भंग पर दंड का प्रावधान है धारा 30 में, धारा 31 में, विकल्प इसका बी से हो जाएगा धारा 31 में ठीक है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, कभी कोई पूछ देता है घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम कितने में आया था, तो 2005 में। धारा 31 के अनुसार प्रार्थी द्वारा संरक्षण आदेश की उपेक्षा या अंतरिम संरक्षण आदेश को भंग करने का एक अपराधी होगा प्रत्यार्थी 1 वर्ष तक कारावास या 20,000 रुपये तक के जुर्माना या दोनों के लिए दंड से दंडित किया जाएगा ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25। BNSS 2023 की किस धारा में यह प्रावधान है कि वह संस्था जहां कोई दंड न्यायालय किसी अपराध की जांच या विचार के लिए बैठता है तो खुला न्यायालय समझा जाएगा? धारा 365 में, धारा 366 में, विकल्प इसका बी से हो जाएगा धारा 366 में ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट अधीनस्थ होता है सत्र न्यायालय के, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के, सी उच्च न्यायालय के, डी राज्य सरकार के। विकल्प इसका बी से हो जाएगा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के ठीक। छल की सजा का संबंध निम्न में से BNS की किस धारा में है? तो छल का सजा जो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318 के 2 में किया गया, जिसके अंतर्गत कोई छल करेगा तो वह दोनों में से किसी एक भारतीय कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष हो सकती है या जुर्माने से दोनों उसको दंडित किया जाएगा। कितना? 218, तो इसमें 218 का 2 दिया नहीं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, तो विकल्प इसका हो जाएगा 218 ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 28 अब देखते हैं। 28 में क्या है? छल की सजा का संबंध निम्न में से किस BNS की धारा में? हम 218 बोल दिए थे, यहाँ पर आएगा 318 ठीक है। 318 है भी, सॉरी 318 है भी, 318 के 2 के ठीक है, नहीं 2 नहीं दिया तो भी कोई बात नहीं क्योंकि 318 है और छल की सजा का प्रावधान इसी में किया गया है भारतीय न्याय संहिता की धारा 2023 में, तो बिल्कुल 218 विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छल की सजा का संबंध 318 ठीक, बिल्कुल 318। कौन सा निम्न में से कौन सा अपराध है जिसकी तैयारी BNS में दंडनीय है? हत्या, दहेज हत्या, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना, डी विकल्प इसका चोरी। विकल्प इसका सी से हो जाएगा भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना। भारतीय न्याय संहिता की धारा 20 के अंतर्गत आयु सीमा का क्या निर्धारित की गई है? 7 वर्ष, 12 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष। 20 के अंतर्गत आयु सीमा निर्धारित जो की गई है आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति के लिए बच्चे की आयु 7 से कम होनी चाहिए। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 20 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की गई हो। विकल्प इसका ए हो जाएगा ठीक। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अंतर्गत अपराधी के साथ साथ अन्य व्यक्तियों के मस्तिष्क में भी भय की धारणा को महत्व दिया जाता है? विकल्प इसका ए से हो जाएगा भय परित कार्य सिद्धांत ठीक है। देखते राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 2 के सी में परिभाषित है व्यक्ति, विदेशी, स्वदेशी, राष्ट्रीय। विकल्प इसका बी से हो जाएगा विदेशी ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 2 के सी में विदेशी को परिभाषित किया गया ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अधीन गिरफ्तारी का यदि राज्य सरकार समर्थन नहीं करती है तो गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा 12 दिन के अंदर, 24 दिन के अंदर और 30 दिन के अंदर, 90 दिन के अंदर। विकल्प इसका ए से हो जाएगा 12 दिन के अंदर ठीक। 33 क्वेश्चन। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 56 संबंधित है, किससे संबंधित है देखते हैं। किशोर न्याय विधि द्वारा, दत्तक ग्रहण द्वारा, योग्य व्यक्ति द्वारा, डी खुला आश्रम द्वारा। 33 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 56 में दत्तक ग्रहण को बंद है ठीक है। विकल्प 20 का सही है। बाल विवाह प्रतिशोध अधिनियम 2006 में बालकों के विवाह को प्रभाषित किया गया है, बालक के विवाह को प्रभाषित किया गया धारा 2 के में, धारा 2 के बी में, धारा 2 के सी में। विकल्प डी इसका धारा 2 के डी में। विकल्प इसका बी से हो जाएगा धारा 2 के बी में ठीक। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 2 के डी ए में प्रभाषित है बालक संबंधित अश्लील साहित्य, सी लैंगिक हमला, डी लैंगिक उत्पीड़न। विकल्प इसका बी से हो जाएगा बालक संबंधित अश्लील साहित्य। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 2 के अनुसार साक्ष्य दिया जाएगा विद्यावर्धक तथ्यों द्वारा, सुसंगत तथ्यों द्वारा, उपयुक्त दोनों द्वारा, संबंधित तथ्यों द्वारा। विकल्प इसका सी से हो जाएगा उपरोक्त दोनों द्वारा ठीक है। निम्न में से महिला के विरुद्ध अपराध है लैंगिक उत्पीड़न, दृश्यकारिता, पीछा करना, उपयुक्त सभी। विकल्प इसका डी से हो जाएगा भारतीय न्याय 2023 तक लैंगिक उत्पीड़न धारा 75 और दृश्यकारिता 77 पीछा करना 79 में सभी महिलाओं के विरुद्ध अपराध है ठीक है। जो कि लैंगिक उत्पीड़न कितने में है? लैंगिक उत्पीड़न की बात कर रहा है धारा 75 में और दृश्यकारिता धारा 77 में। 75 आपका हो गया, 77 हो गया
ठीक, पीछा करना धारा 78 में, ठीक, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, व्यापारण कितने प्रकार का होता है? तो व्यापारण जो है कि 2 प्रकार से होते हैं। भारत में व्यापारण, विधिपूर्ण संरक्षण में व्यापारण, ठीक, भारत में व्यापारण और विधिपूर्ण संरक्षकता में व्यापारण। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, संदिग्ध व्यक्ति के सदाचार के लिए प्रतिभूति का उपबंध है, धारा 125 में, धारा 126 में, धारा 127 में, विकल्प डी धारा 128 में, विकल्प इसका डी से हो जाएगा। भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 128 में संदिग्ध व्यक्तियों से कदाचार के लिए प्रतिभूति का उपबंध किया गया है। 40 देखते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में अन्वेषण के लिए प्रक्रिया का उपबंध किया गया है, विकल्प इसका सी से हो जाएगा, धारा 176 में। सभी भाइयों को थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कमेंट करिए, कोई बात कोई सुझाव रखना है तो रखिए। अब तक लगभग 29 सेट हो गया। अब अगर जो कोई पूरा कर लेगा या इतना तक भी कर लेगा तो उसके 5 क्वेश्चन तो बिल्कुल निकल जाएंगे, 5 से 6 क्वेश्चन।